ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। श्रीमद् भागवत की सप्ताह पारायण की विधि तथा भागवत महात्म्य का उपसंहार। श्री शंकराचार्य कहते हैं, नारद जी, अब हम सप्ताह सर्वन की विधि का वर्णन करते हैं। यह कार्य प्राय लोगों की सहायता और धन से साध्य होने वाला माना गया है। पहले ज्योतिषी को बुलाकर इसके लिए इतना पूर्ण पूछना चाहिए। फिर विवाह के कार्य में जितने धन की आवश्यकता होती है उतने ही धन का प्रबंध कर लेना चाहिए। कथा आरंभ करने के लिए भादो, कुआर, कार्तिक, अगहन, आषाढ़ और सावन ये महीने श्रोताओं के लिए मोक्ष प्राप्ति के कारण माने गए हैं। महीनों में जो जो बंधा व्यक्ति पाठ आदि काल त्यागने योग्य माने गए हैं, उन सबको सब प्रकार से त्याग देना ही उचित है। जो लोग उत्साही और उद्योगी है वो ऐसे अन्य अन्य व्यक्तियों को भी सहायक बना लेना चाहिए। फिर प्रयत्नपूर्वक देश देशांतरों में यह समाचार भेज देना चाहिए कि अमुक स्थान पर श्रीमद् भागवत की कथा होने वाली है, तो सब लोग कुटुंब से यहाँ पधारे। कुछ लोग भगवत कथा और कीर्तन आदि से बहुत दूर है, इसीलिए इस समाचार को इस प्रकार फैलावे जिससे स्त्री और शूद्र शूद्र आदि को भी इसका पता लग जाए। देश देश में जो विरक्त और कथा कीर्तन के लिए उत्सुक रहने वाले वैष्णव हो, उनके पास भी पत्र भेजना चाहिए तथा उन पत्रों में इस प्रकार लिखना उचित है। महानुभावों, यहाँ 60 रात तक सत्पुरुषों के सुंदर समागम होगा, जो अन्यथा बहुत ही दुर्लभ है। इसमें श्रीमद् भागवत की अपूर्व रश्मि कथा होगी। आप लोग श्रीमद् भागवत का भागवतामृत का पान करने के रसिक हैं। अर्थ या प्रेम पूर्वक शीघ्र पधारने की कृपा करें। यदि आपको किसी कारणवश विशेष अवकाश न हो, तब भी एक दिन के लिए तो कृपा करनी ही चाहिए, क्योंकि यहाँ का एक क्षण भी अत्यंत दुर्लभ है। इसीलिए सब प्रकार से यहाँ पधारने के लिए चेष्टा करनी चाहिए। इस प्रकार बड़ी विनय के साथ उनको आमंत्रित करें और जो लोग आए उन सबके ठहरने के लिए प्रबंध करें। तीर्थ में, वन में अथवा अपने घर पर भी कथा श्रवण उत्तम माना गया है। जहाँ भी लंबी चौड़ी भूमि मैदान खाली हो, वही कटा के लिए स्थान बनाना चाहिए। जमीन जमीन को झाड़ बुआ कर धोकर और लीप को पोत कर शुद्ध करे। फिर उस पर गेड़ू आदि से सौ को पुरावे। यदि वहाँ कोई घर का सामान पड़ा हो तो उसे उठाकर एक कोने में रखवा दे। कथा आरंभ होने से 5 दिन पहले से ही इतने बहुत से आसन जुटा लेने चाहिए तथा एक ऊंचा मंडप तैयार कराकर उसे केले के खम्भों से सजा देना चाहिए। उसे फल फल फूल पत्तों तथा संतों से सब ओर अलंकृत करें। मंडप के चारों ओर ध्वजारोपण करें और नाना प्रकार की शोभामय सामग्रियों से उसे सजावे। उस मंडप के ऊपरी भाग में विशाल पूर्वक 60 लोगों की कल्पना करें और उनमें विरक्त ब्राह्मणों को बुला बुला कर बिठावे। पहले से ही वहां उनके लिए यथोचित आसन तैयार कर रखे। वक्ताओं के लिए भी सुंदर व्यास गद्दे सुंदर व्यास गद्दी बनवानी चाहिए। यदि वक्ता का मुख उत्तर की ओर हो तो श्रोता पूर्वाभिमुख होकर बैठे, और यदि वक्ता का मुख पूर्व की ओर हो तो श्रोता को उत्तराभिमुख होकर बैठना चाहिए। अथवा वक्ता और श्रोताओं के बीच में पूर्व दिशा दिशा आ जानी चाहिए। देश काल आदि को जानने वाले विद्वानों ने श्रोताओं के लिए ऐसा ही शास्त्रों के नियम बतलाए हैं। वक्ता ऐसे ऐसे पुरुष को बनाना चाहिए कि जो विरक्त वैष्णव जाति का ब्राह्मण वेद शास्त्र की विशुद्ध व्याख्या करने में समर्थ, भांति भांति के दृष्टांत होकर ग्रंथ के भाव को ग्रंथ के भाव को गणन के भाव को हृदयंगम में कराने में कुशल, धीर और अत्यंत निष्प्रभ हो। जो अनेक मतांतरों के चक्कर में पड़कर भ्रांत हो रहे हो, स्त्री लंपट हो या और पाखंडी की बातें करते हो, ऐसे लोग यदि पंडित भी हो तो भी उन्हें श्रीमद् भागवत कथा का वक्ता न बनाए। वक्ता के पास उसकी सहायता के लिए उसी योग्यता का एक और विद्वान रखे। वह भी संशय निवारण करने में समर्थ और लोगों को समझाने में कुशल होना चाहिए। वक्ताओं को उचित है कि कथा आरंभ होने से एक दिन पहले और सौर करा ले, जिससे वक्ता का पुण्य निर्वाह हो सके तथा छोटा अरुणोदय काल में इनमें दिन निकलने से 2 घड़ी पहले शौच आदि से निवृत्त होकर विधि पूर्वक स्नान करे। फिर संध्या आदि नृत्यों कर्मों को संक्षेप से समाप्त करके कथा के विघ्नों का निवारण कर
करने के लिए श्री गणेश जी की पूजा करें। तदनंतर पितरों का तर्पण करके पूर्व पूर्व पापों की छुट्टी के लिए प्रायश्चित करें और एक मंडल बनाकर उसमें श्री हरि की स्थापना करें। फिर भगवान श्री कृष्ण के उद्देश्य से मंत्रोच्चारण पूर्वक क्रमश षोडशोपचार विधि से पूजन करें। पूजा समाप्त होने पर प्रदक्षिणा तथा नमस्कार करके इस प्रकार स्तुति करें। करुणा निधे मैं इस संसार समुद्र में डूबा हुआ हूँ, मुझे कर्म रूपी ग्रह ने पकड़ रखा है। आप मुझे दिन का इस भव सागर से उद्धार कीजिए। इसके पश्चात 2 बड़ी भारी सामग्रियों से प्रयत्न पूर्वक प्रसन्नता के साथ श्रीमद् भागवत की भी विधिवत पूजा करनी चाहिए। फिर पुस्तक के आगे श्रीफल नारियल रख कर नमस्कार करें और प्रसन्न शीश से इस प्रकार स्तुति करें। फिर श्रीमद् भागवत के रूप में आप साक्षात भगवान श्री कृष्ण ही यहाँ विराजमान हैं। नाथ मैंने भव सागर से छुटकारा पाने के लिए ही आपकी शरण ली है। मेरे इस मनोरथ को किसी विघ्न बाधा के बिना ही आप सब प्रकार से सफल करे। केशव मैं आपका दास हूँ। इस प्रकार दिन वसंत कहकर वक्ता को वस्त्र और आभूषण से विभूषित करके उसकी पूजा करे और पूजा के पश्चात उसकी उसकी इस प्रकार स्तुति करे। सुखदेव स्वरूप महानुभाव, आप समझाने की कला में निपुण और समस्त शास्त्रों के विशेषज्ञ हैं। इस श्रीमद् भागवत कथा को प्रकाशित करके आप मेरे अज्ञान को दूर कीजिए। तदनंतर वक्ताओं के आगे अपने कल्याण के लिए प्रसिद्धापूर्वक नियम ग्रहण करें और यथाशक्ति 60 दिनों तक निश्चय उसका पालन करें। कथा में कोई विघ्न न पड़े, इसके लिए 5 ब्राह्मणों का वरण करे। उन ब्राह्मणों को द्वादशाक्षर मंत्र का जप करना चाहिए। इसके बाद वहां उपस्थित हुए ब्राह्मणों को विष्णु भक्तों और कीर्तन करने वाले लोगों को नमस्कार करके उनकी पूजा करें और उनसे आज्ञा लेकर स्वयं श्रोता के आसन पर बैठे। जो पुरुष लोग संपत्ति, धन, घर और पुत्र आदि की चिंता छोड़कर शुद्ध बुद्धि से केवल कथा में ही मन लगाए रहता है, उसे उत्तम फल की प्राप्ति होती है। बुद्धिमान वक्ता को उचित है कि वह सूर्योदय से लेकर 3:30 पहर तक मध्यम समय से अच्छी तरह कथा बासे। दोपहर के समय 2 घड़ी तक कथा बंद रखे। कथा बंद होने पर वैष्णव पुरुषों को वहाँ कीर्तन करना चाहिए। कथा के समय मल मूत्र के वेग को काबू में रखने के लिए हल्का भोजन करना अच्छा होता है। अर्थ कथा सुनने की इच्छा रखने वाले पुरुषों को एक बार हविष्यास्त्र भोजन करना उचित है। यदि शक्ति हो तो 7 रात उपवास करके कथा श्रवण करे अथवा केवल घी या दूध पीकर सुखपूर्वक कथा सुने। इससे काम न चले तो फलाहार अथवा एक समय भोजन करके कथा सुने। तात्पर्य यह है कि जिसके लिए जो नियम सुगमता पूर्वक निभ सके वह उसी को कथा सुनने के लिए ग्रहण करे। मैं तो उपवास की अपेक्षा भोजन को ही श्रेष्ठ मानता हूँ, यदि वह कथा श्रवण से सहायक हो सके। अगर उपवास से कथा में विघ्न पड़ता हो तो वह अच्छा नहीं माना गया है। नारद जी नियम से सप्ताह कथा सुनने वाले पुरुषों के लिए पालन करने योग्य जो नियम है उन्हें बतलाता हो। सुनिए, जिन्होंने श्री विष्णु मंत्र की दीक्षा नहीं ली है अथवा जिनकी हृदय में भगवान की भक्ति नहीं है, उन्हें इस कथा को सुनने को अधिकार नहीं है। कथा का व्रत लेने वाले पुरुष ब्रह्मचर्य से रहे भूमि पर शयन करे और कथा समाप्त होने पर पटल में भोजन करे। दाल, मधु, तेल, गरिष्ठ अन्न, भाव दूषित पदार्थ और बासी अन्न को वह सबटा त्याग दे। काम, क्रोध, मद, मान, मत्सर, लोभ, दंभ, मोह और द्वेष को बुरा समझकर पास न आने दे। वेद, वैष्णव, ब्राह्मण, गुरु सेवक, स्त्री, राजा और महापुरुष की निंदा न करे। रज वाला स्त्री, अत्यंत सांडाल आदि म्लेच्छ, पतित, गायत्री हीन, द्विज, ब्राह्मण द्रोही तथा वेदों को न मानने वाले पुरुषों से वार्तालाप न करे। नियम से कथा का व्रत लेने वाले पुरुष को सदा सत्य, शौच, दया, मौन, सरलता, विनय और उदारता का बर्ताव करना चाहिए। दरिद्र, क्षय का रोगी, अन्य किसी रोग से पीड़ित, भाग्यहीन, पापाचारी, संतानहीन तथा मुमुक्षु पुरुष इस कथा को अवश्य चुने। जिस स्त्री का मासिक धर्म रुक गया हो, जिसके एक ही संतान होकर रह गई हो, जो बाज हो और जिसके 2 बच्चे पैदा होकर मर जाते हैं तथा जिसका गर्भ गिर जाता हो, उस स्त्री को प्रयत्नपूर्वक इस कथा का श्रवण करना चाहिए। इन्हें विधि पूर्वक दिया हुआ कथा का दान अक्षय फल देने वाला है। अर्थात ये यदि कथा सुने तो इनके उक्त दोष अवश्य मिट जाते हैं। कथा के लिए 7 दिन अत्यंत उत्तम माने गए हैं। वे कोटि यज्ञों का फल देने वाले हैं। इस प्रकार व्रत की विधि में पूर्ण करके
उसका उद्यापन उद्यापन करे। उत्तम फल की इच्छा रखने वाले पुरुषों को जन्माष्टमी व्रत के समान इसका उद्यापन करना चाहिए। जो जो अकिंचन भक्त हैं उनके लिए प्राय उद्यापन का आग्रह नहीं है। वे कथा श्रवण मात्र से ही शुरू हो जाते हैं क्योंकि वे निष्काम वैष्णव हैं। इस तरह सप्ताह सप्ताह यज्ञ पूर्ण होने पर श्रोताओं को बड़ी भक्ति के साथ पुस्तक तथा कथावाचक की पूजा करनी चाहिए और वक्ताओं को उचित है कि वह श्रोताओं को प्रसाद एवं तुलसी की माला दे। तत्पश्चात मृदंग बजाकर ताल श्रवण के साथ कीर्तन किया जाए। जय जयकार और नमस्कार शब्द के साथ शंखों की ध्वनि हो तथा ब्राह्मणों और याचकों को धन दिया जाए। यदि श्रोता विरक्त हो तो कथा समाप्ति के दूसरे दिन गीता बांटनी चाहिए और भ्रष्ट हो तो कर्म की शांति के लिए होम करना चाहिए। उस हवन में दशम स्कंद का एक श्लोक पढ़कर विधि पूर्वक खीर मधु घी तिल और अन्न आदि से युक्त हवन सामग्री की आहुति दे अथवा एकादशी होकर गायत्री मंत्र से हवन करे क्योंकि वास्तव में यह महापुराण पुराण गायत्रीमय ही है। यदि यदि होम कराने की शक्ति न हो तो उसका फल प्राप्त करने के लिए विद्वान पुरुष ब्राह्मणों को कुछ हवन सामग्री का दान करे तथा क्रम में जो नाना प्रकार की त्रुटियां रह गई हो या विधि विधि में जो निष्ठा अथवा अधिकता हो गई हो उनके दोष की शांति के लिए विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करे। उससे कभी कर्म कर्म सफल उससे सभी कर्म सफल हो जाते हैं क्योंकि इससे बढ़कर दूसरा कोई साधन नहीं है। हवन के 50-12 ब्राह्मणों को मीठी खीर भोजन करावे और व्रत की पूर्ति के लिए दूध देने वाले कौर तथा सुवन का दान करे। यदि शक्ति हो तो 3 तोले सोने का एक सिंहासन बनवावे। उस पर सुंदर अक्षरों में लिखी हुई श्रीमद् भागवत की पोथी रखकर आह्वान आदि उपचारों से उसका पूजन करे। फिर वस्त्र आभूषण और गंध आदि की दवा जितेंद्र आचार्य की पूजा करके करके उन्हें दक्षिणा सहित वह पुस्तक दान करते। जो बुद्धिमान श्रोता ऐसा करता है वह भवबंधन से मुक्त हो जाता है। ये सप्ताह सप्ताह यज्ञ का विधान विधान सब पापों का निवारण करने वाला है। इसका इस प्रकार यथावत पालन करने से कल्याण में श्रीमद् भागवत पुराण मनोवांछित फल प्रदान करता है तथा धर्म अर्थ काम और मोक्ष इन चारों पुरुषार्थों का साधक होता है। इस पर तनिक भी संदेह नहीं है। श्री शंकराचार्य कहते हैं नारद जी इस प्रकार आपके ये सप्ताह श्रवण की सारी विधि सुना दी। अब और क्या सुनना चाहते हो? श्रीमद् भागवत से ही भोग और मोक्ष दोनों हाथ लगते हैं। श्रीमद् भागवत नामक एक कल्प वृक्ष है जिसका अंकुर बहुत ही उज्ज्वल है। सत्य स्वरूप परमात्मा से इस वृक्ष का उद्गम हुआ है। यह 12 स्कंदों मोटी डालियों से सुशोभित है। भक्ति इसका थाला है। 332 अध्यायी इसकी सुंदर शाखाएं हैं और 18,000 श्लोक की इसके पत्ते हैं। यह संपूर्ण अभीष्ट फलों को देने वाला है। इस प्रकार यह भागवत रूपी दिव्य रूप वृक्ष अत्यंत सुलभ होने पर भी अपने अनुपम महत्ता के कारण सर्वोपरि विराजमान है। सूची कहते हैं ऐसा कहकर सरकारी महात्माओं ने महात्माओं ने परम पवित्र श्रीमद् भागवत की कथा वाचनी आरंभ की जो सब पापों को हरने वाली तथा भोग और मोक्ष प्रदान करने वाली है। उस समय समस्त प्राणी अपने अपने मन में काबू रखकर 7 दिनों तक वह कथा सुनते रहते। प्रजा सबने विधि पूर्वक भगवान पुरुषोत्तम की स्तुति की। कथा के अंत में ज्ञान वैराग्य और भक्ति की पूर्ण रूप से भक्ति पुष्टि की। उन्हें उत्तम तरुण अवस्था प्राप्त हुई जो समस्त प्राणियों का मन हर लेने वाली थी। नारद जी भी अपना मनोरथ सिद्ध हो जाने से कृतार्थ हो गए। उनके सारे शरीर में रोमांच हो आया और वे परमानंद में निमग्न हो गए। इस प्रकार कथा सुनकर भगवान के प्रिय भक्त नारद जी हाथ जोड़कर प्रेम पूर्ण गदगद वाणी में संसारी महात्माओं से बोले तपोधनो आज मैं धन्य हो गया। आप दयालु महात्माओं ने मुझ पर बड़ा अनुग्रह किया है। सप्ताह यज्ञ में श्रीमद् भागवत का श्रवण करने से आज मुझे भगवान श्री हरि समीप में ही मिल गए। मैं तो सब धर्मों की अपेक्षा से श्रीमद् भागवत श्रवण को ही श्रेष्ठ मानता हूँ क्योंकि उसके सुनने से वैकुंठवासी भगवान श्री हरि की प्राप्ति होती है। सूची कहते हैं वैष्णव में श्रेष्ठ श्री नारद जी जब इस प्रकार कह रहे थे उसी समय 16 वर्ष की अवस्था वाले व्यास पुत्र योगेश्वर से सुखदेव मुनि वहाँ घूमते हुए आप पहुँचे। वे ऐसे जान पड़ते थे मानो ज्ञान रूपी महासागर से निकले हुए चंद्रमा और वे ठीक कथा समाप्त होने पर वहां पहुंचे थे। आत्मलाभ से परिपूर्ण श्री सुखदेव जी उस समय बड़े प्रेम से धीरे धीरे श्रीमद् भागवत का पाठ कर रहे थे। उन परम तेजस्वी मुनि को आया देख
सभासद तुरंत ही उठकर खड़े हो गए और उन्हें बैठने के लिए एक ऊंचा आसन दिया। फिर देव ऋषि नारद जी ने भी बड़ी प्रसन्नता के साथ उनका पूजन किया। सब जब वे सुखपूर्वक आसन पर विराजमान हो गए तो मेरी उत्तम वाणी सुनो, ऐसा कहते हुए बोले, भगवत कथा के रसिक भावुक भक्तजन, यह श्रीमद् भागवत वेद शिल्प कल्प वृक्ष का पक्का एवं सुख का गिरा हुआ फल है, जो परमानंद में अमृत अमृत से रस से भरा है। यह शिशु देव स्वरूप टोटे के मुख से इस पृथ्वी पर प्राप्त हुआ है। जब तक यह जीवन रहे, जब तक संसार का प्रलय न हो जाए, तब तक आप लोग इस दिव्य रस का नित्य निरंतर बारंबार पार करते रहिए। मां मुनि श्री व्यास जी के द्वारा रचित इस श्रीमद् भागवत में परम उत्तम निष्काम धर्म का प्रतिपादन किया गया है, तथा जिनके हृदय में ईर्ष्या द्वेष का अभाव है, उन साधु पुरुषों के जानने योग्य उस कल्याणप्रद परमात्म तत्व का निरूपण किया गया है, जो आध्यात्मिक आदि तीनों तापों का समूल नाश करने वाला है। इस श्रीमद् भागवत की शरण लेने वाले पुरुषों को दूसरे साधनों की क्या आवश्यकता है। जो बुद्धिमान एवं पुण्यात्मा पुरुष इस पुराण को श्रवण करने की इच्छा करते हैं, उनके हृदय में स्वयं भगवान ही तत्काल प्रकट होकर सदा के लिए स्थिर हो जाते हैं। श्रीमद् भागवत समस्त पुराणों का तिलक और वैष्णव पुरुषों की प्रिय वस्तु है। इसमें परमहंस महात्माओं को प्राप्त होने योग्य परम उत्तम विश्व अवैध ज्ञान वर्णन किया गया है, तथा ज्ञान वैराग्य और भक्ति के सहित नैष्कर्म्य धर्म निवृत्ति मार्ग को प्रकाशित किया गया है। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक इसके सर्वम पठन और मन में संलग्न रहता है, वह संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। यह रस लोक सत्यलोक कैलाश तथा वैकुंठ में भी नहीं है। अतः सौभाग्यशाली पुरुषों आप इसका निरंतर पान करते रहो, कभी किसी प्रकार भी इसको छोड़ो मत। शौनक जी व्यास पुत्र श्री सुखदेव जी इस प्रकार कह ही रहे थे कि वहाँ बीच सभा में प्रहलाद, बलि, उद्धव और अर्जुन आदि पार्षदों के सहित साक्षात श्री हरि प्रकट हो गए। देव ऋषि नारद ने भगवान और उनके भक्तों का पूजन किया। भगवान को प्रसन्न देखकर नारद जी ने उन्हें एक विशेष आसन पर बिठा दिया और सब लोग मिलकर उनके सामने कीर्तन करने लगे। उन कीर्तन को देखने के लिए पार्वती सहित महादेव जी और ब्रह्मा जी भी वहां आ गए। प्रहलाद जी चंचल गति से थिरकते हुए करताल बजाने लगे। उद्धव ने मंजीरे ले लिए। देव ऋषि नारद जी ने बिना की ठाट छेड़ी। सवन में कुशल होने के कारण अर्जुन राग अल्पाने लगे। इंद्र ने मृदंग बजाना आरंभ किया। महात्मा सनक सनंदन आदि कीर्तन के बीच में जय जयकार करने लगे, और इन सबके आगे व्यास पुत्र सुखदेव जी रस की अभिव्यक्ति करते हुए भाव बताने लगे। उस कीर्तन मंडली के बीच परम तेजस्वी ज्ञान भक्ति और वैराग्य नटों के समान नृत्य कर रहे थे। यह अलौकिक कीर्तन देखकर भगवान बहुत प्रसन्न हुए और बोले, भक्तजन, मैं आपकी इस कथा और कीर्तन से बहुत प्रसन्न हुआ, तो आप लोग मुझसे वर मांगो। भगवान का यह वचन सुनकर सब लोगों को बड़ी प्रसन्नता हुई। उनका हृदय भगवत प्रेम में सराबोर हो गया। वे श्री हरि से कहने लगे, भगवान, हमारी इच्छा है कि जहाँ कहीं भी श्रीमद् भागवत की सप्ताह कथा हो, वहाँ इन समस्त पार्षदों के साथ पूर्वक पधारे। हम लोगों का यह मनोरथ अवश्य पूर्ण होना चाहिए। तब भगवान तथास्तु कहकर वहां से अंतर्ध्यान हो गए। तत्पश्चात नारद जी ने भगवान तथा उनके भक्तों के शरणों के लक्ष्य करके मस्तक झुकाया और सुखदेव आदि तपस्वियों को भी प्रणाम किया। इस प्रकार कथा अमृत का पान करके सब लोगों को बड़ी प्रसन्नता हुई, और उन सब का मोह नष्ट हो गया। फिर वे सब लोग अपने अपने स्थान को चले गए। उस समय से सुखदेव जी ने ज्ञान वैराग्य से सहित भक्ति को श्रीमद् भागवत शास्त्रों में स्थापित कर दिया। इसी से श्रीमद् भागवत का सेवन करने पर भगवान भगवान विष्णु वैष्णव के हृदयों में विराजमान हो जाते हैं। जो लोग दरिद्रता, तरह तरह के अभाव और दुख रूप सर्वस्व से दग्ध हो रहे हैं, जिनको माया पिशाची ने अपने पैरों से कुचल डाला, तथा जो संसार समुद्र में पड़े हुए हैं, उनका कल्याण करने के लिए श्रीमद् भागवत शास्त्र निरंतर गर्जना कर रहा है। शौनक जी ने पूछा, सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को, गोकर्ण जी ने ढूंढुकारी को तथा सनकादि ने देव ऋषि नारद को किस समय श्रीमद् भागवत की कथा
कथा सुनाई थी। शिव जी ने कहा भगवान श्री कृष्ण के प्रेम धाम प्रधान ने 150 जब कलयुग में आए 30 वर्ष हो गए उस समय भाद्रो के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को शुक्र श्री सुखदेव जी ने कथा आरंभ की तथा राजा परीक्षित की कथा सुनने के 50 कलयुग के 200 वर्ष बीत जाने पर शुद्ध आषाढ़ मास की शुक्ला नवमी को गोकर्ण जी ने कथा सुनाई थी। उसके बाद जब कलयुग के 306 वर्ष व्यतीत हो गए तब कार्तिक शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को संकादी ने कथा आरंभ की थी। पाप रे शौनक जी, आपने जो कुछ पूछा था वह सब मैंने बता दिया। इस कली युग में श्रीमद् भागवत की कथा संसार रूपी रोग का नाश करने वाली है। संत जन आप लोग श्रद्धापूर्वक इस कथा अमृत का पान करिए। भगवान श्री कृष्ण को परम प्रिय, समस्त पापों का नाश करने वाला, मुक्ति का एकमात्र कारण है तथा भक्ति को बढ़ाने वाला है। इसको छोड़कर लोक में अन्य कल्याणकारी साधनों के विचार करने की क्या आवश्यकता है। अपने सेवकों को पास हाथ में लिए देख यमराज उसके कानों में कहते हैं, देखो देखो, जो लोग भगवान की कथा वार्ता वार्ता में मस्त हो रहे हैं उनसे दूर ही रहना। मैं दूसरे लोगों को दंड देने में समर्थ और वैष्णव को नहीं इस असार संसार में विषय रूपी विषय के सेवन से व्याकुल चित हुए मनुष्य यदि कल्याण चाहते हो तो आदि संत के लिए भी श्रीमद् भागवत भागवत कथा रूपी अनुपम सुधा का पान करो। अरे भाई, गणित सरसा से भरे हुए कुमार्ग पर क्यों व्यर्थ भटक रहे हो। इस कथा के कान में पड़ते ही मुक्ति हो जाती है। मेरे इस कथन में राजा प्रेषित प्रमाण है। श्री सुखदेव जी ने प्रेम रस के प्रभाव में स्थिर हो गई है। ये कथा कही है, जो इसे अपने कंठ से लगाता है वह वैकुंठ का स्वामी बन जाता है। शौनक जी, मैंने समस्त शास्त्र समुदाय का मंथन करके इस समय आपको यह परम गुहा रहस्य सुनाया है। ये समस्त सिद्धांतों द्वारा प्रमाणित है। संसार में श्रीमद् भागवत की कथा से अधिक पवित्र और कोई वस्तु नहीं है। अर्थ आप लोग परमानंद की प्राप्ति के लिए द्वादश 10 स्कंध रूप इस सार में कर्तामृत का किंचित पान करते रहे। जो मनुष्य नियम पूर्वक इस कथा को भक्ति भाव से सुनता है और जो विशुद्ध वैष्णव पुरुषों के आगे इसे सुनाता है, वे दोनों ही उत्तम विधि का पालन करने के कारण इसका यथार्थ फल प्राप्त करते हैं। उनके लिए संसार में कुछ भी असाध्य नहीं है। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः।